जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जिसके बारे में साइंस के पास कोई डेफिनेट आंसर्स हैं ही नहीं। क्या वक्त अपने आप को दोहराता है? क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अ कैलेंडर साइकिल वेयर सम डेट्स रिपीट देमसेल्व्स विद सिमिलर इवेंट्स। ये कैलेंडर ट्विंस या रिसाइकलिंग ईयर्स कहलाते हैं। सवाल ये है दोस्तों कि कैलेंडर्स क्या हमें सिर्फ डेट्स बताते हैं या फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं? क्या ये सिर्फ मैथ्स का खेल है या फिर वी आर लिविंग इन अ टाइम लूप? व्हाट एग्जैक्टली इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज दिस एक्चुअली हैपन। हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर ऐसे डिजाइन किया जाता है कि कुछ ईयर्स की डेट पैटर्न्स एग्जैक्ट मैच हो रहे होते हैं दूसरे ईयर से। ये होता है लीप ईयर की वजह से। हर साल कैलेंडर एक दिन आगे शिफ्ट होता है और लीप ईयर के बाद 2 दिन आगे। इस वजह से कुछ साल बाद सम कैलेंडर ईयर्स हैव सेम डेट्स, जैसे कि 2012 और 1940 की डेट, जैसे 2020 और 1992 की डेट्स, और 2015 और 1940 की डेट्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। डेट्स की हद तक तो समझ आ गई हमें कि व्हाई वी गेट सम एग्जैक्ट सेम डेट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्विन या रिसाइकलिंग कैलेंडर ईयर्स के इवेंट्स देखकर ये लगता है जैसे हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, जैसे पैंडेमिक, वॉर्स या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस जो ऑलमोस्ट सेम टाइमलाइन पे हुए हों। ज्यादातर ये जो पैटर्न्स हैं 28 ईयर्स बाद रिपीट होते हैं, बट हमेशा एक सिंपल रिदम फॉलो नहीं करते, और यही इरेगुलरिटी है जो इसको एक मिस्ट्री बनाती है। इट मीन्स कि इट कैन नॉट बी लेबल्ड एज सिंपल मैथ्स। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस है या फिर टाइम लूप? बहुत से फिलोसफर्स का कहना है कि टाइम इज नॉट लीनियर, यानी वक्त एक सीधी लाइन की तरह नहीं बल्कि एक गोल दायरे की तरह है, which means it repeats itself। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। It's 2025 going on right now, लेकिन अगर हम 1941 का कैलेंडर देखें तो इन दोनों ईयर्स की डेट्स का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। और हैरानगी की बात यह है कि दोनों सालों में होने वाले इवेंट्स भी सिमिलर हैं। जैसे कि 2025 में पाकिस्तान में होने वाला एक रिटेलियरिटी काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ से होने वाले अनप्रोवोक्ड मिसाइल, एयर और ड्रोन अटैक्स के जवाब में 6 इंडियन राफेल शूट डाउन किए और इंडियन एयरबेस पे सरप्राइज अटैक्स किए। हैरानगी की बात यह है कि ऐसे ही कुछ इवेंट्स 1941 में भी हो चुके हैं। 1941 में जर्मनी ने RAF एयरबेस पर रेड्स किए थे, जहां एयरफील्ड्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया था। सिमिलरली जापान ने पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक किए, जहां नेवल और एयर बेस को निशाना बनाया गया। और ऐसे ही ईरान ने इसराइल पर हमले किए। मतलब जंगों का साल ये भी था और वो भी था। दिस वॉज द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल। लेकिन अगर हम पास्ट में भी गौर करें तो ऐसे बहुत से रिसाइकलिंग ईयर्स की एग्जाम्पल्स मिलती हैं जहां हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही होती है। मैथमेटिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें वक्त दोबारा घूमकर वापस आता हुआ महसूस होता है। क्या आपने कभी डेजा वू के बारे में सुना है? इट्स अ वर्ड ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज व्हिच मींस ऑलरेडी सीन, यानी किसी भी सिचुएशन में ये एहसास होना कि ये तो पहले भी हो चुका है। इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि ये माइंड के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी सिग्नल्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक नई मेमोरी को ब्रेन एक पुरानी मेमोरी की तरह परसीव करता है और हमें एक स्ट्रेंज फैमिलियरिटी फील होती है। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इट्स सम मेमोरी ग्लिच। बट इजंट इट स्ट्रेंज? बहुत से लोग डेजा वू को रूह का सफर की निशानी भी समझते हैं। शायद ये वक्त का एक दायरा है जहां कुछ इंसिडेंट्स दोबारा रिपीट होते हैं। आइए अब मैं आपको वापस उसी पॉइंट पे ले चलता हूँ। 2019 और 1918 के कैलेंडर पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम था। गेस व्हाट? 1918 में स्पेनिश फ्लू और 2019 में स्टार्ट होने वाले कोविड-19 दोनों ईयर्स में एक ही जैसा पेंडेमिक देखा गया। स्पेनिश फ्लू एक वायरस जो सोल्जर्स के कैंप्स में स्प्रेड हुआ और फिर सिटीज में पेंडेमिक की सूरत में फैल गया। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मार्केट्स, एवरीथिंग वाज कोलैप्स्ड।
घरों के बाहर बोर्ड्स लगाए जा रहे थे, क्वारंटीन, डू नॉट एंटर। Over 50 million people died in that pandemic, even more than World War I. Fast forward 2019 आया और वहां चाइना से एक और वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया। क्वारंटीन, लॉकडाउन जैसे लफ्ज एक बार फिर से हर जुबान पे थे। लोग घरों में बंद हो गए थे और एक बार फिर वही 1918 की तरह कोविड-19 को भी एक कॉन्स्पिरेसी होने का दावा किया गया। Even after a century, ना सिर्फ कैलेंडर ने सेम डेट्स दिखाए, बल्कि इन दोनों इवेंट्स में लोगों के रिएक्शंस और सिचुएशंस इतनी सिमिलर होना अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। साइंस फिक्शन में टाइम लूप्स बहुत पॉपुलर हैं। ग्राउंड हॉग डे से लेकर डार्क तक सब एक ही चीज दिखाते हैं, दैट टाइम रिपीट्स इटसेल्फ। कुछ थ्योरीज के मुताबिक तो यूनिवर्स इटर्नल रिकरेंस पे चलता है, जहां इवेंट्स दोबारा रिपीट होते हैं। तो क्या ट्विन कैलेंडर ईयर्स असल में एक बड़े कॉस्मिक लूप की एक छोटी सी झलक है? आपने ये भी देखा होगा कि जो फैशन पहले आउटडेटेड हो जाते हैं वो दोबारा से इन हो जाते हैं। ट्विन कैलेंडर को चाहे हम मैथमेटिक्स का फिनोमेना कहें या टाइम लूप, इट इज डेफिनेटली अ मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट, जैसे वक्त हमें कोई पुरानी कहानी याद दिला रहा हो। अगली बार जब आप कैलेंडर खोलें तो जरा गौर कीजिएगा कि जिस साल में आप हैं क्या वो किसी पुराने साल का ट्विन है, और अगर हिस्ट्री दोबारा रिपीट होती हुई नजर आए तो सोचिएगा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई हम एक टाइम लूप से गुजर रहे हैं। अगर आपने भी ऐसे कोई पैटर्न्स नोटिस किए हैं जहां आपको वक्त रिपीट होता हुआ महसूस हो रहा हो या डेजा वू का कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस फील हुआ हो, तो हमारे साथ कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज पसंद हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले सफर में हम इकट्ठे ऐसे बहुत सी मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द वीडियो। टेक केयर। गुड बाय।